जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन्होंने आत्म विचार किया है उनको विस्तृत जगत समुद्र गोपद हो जाता है, और अज्ञानी को गोपद भी दुस्तर हो जाता है। उसे कोई इष्ट अनिष्ट अल्प भी प्राप्त होता है तो उसमें डूब जाता है, निकल नहीं सकता। उसको गोपद भी समुद्र है। ज्ञानी को अत्यंत विभूति और ऐश्वर्य मिले अथवा उसका अभाव हो जावे तो भी वह उसमें राग द्वेष करके नहीं डूबता। हे राम जी, अपने प्रयत्न के बल सब होता है। जो कोई प्रधान हुआ है वह प्रयत्न रूपी वृक्ष के फल से ही हुआ है। आत्मपद की प्राप्ति भी प्रयत्न रूपी वृत्ति का फल है। इससे और उपाय त्याग कर आत्मपद की प्राप्ति का प्रयत्न करो। हे राम जी, जो कुछ जगत जाल है वह सब आत्मा ब्रह्म का आभास रूप है। अज्ञान से स्थिरता को प्राप्त हुआ है और विवेक से शांत हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन है और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ो, आप ही जागो, तब बंधन से मुक्त होगे। हे राम जी, जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं, और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन होते हैं। इससे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। जैसे वायु के संग से उड़कर धूल बादल का आकार धारण करती है, वैसे ही चित्त के चेतन से जगत स्थित होता है। हे राम जी, जब चित्त जगता है तब नाना प्रकार का जगत प्रकट होता है, और चित्त के ना जगने पर जगत लीन हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ जगत जाल है वह सब आत्मा ब्रह्म का आभास रूप है। अज्ञान से स्थिरता को प्राप्त हुआ है और विवेक से शांत हो जाता है। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी आवर्त जो फुरते हैं उनकी संख्या कोई नहीं कर सकता। आत्मा रूपी सूर्य के जगत रूपी त्रसरेणु हैं। हे राम जी, असम्यक दर्शन ही जगत की स्थिति का कारण है और सम्यक दर्शन से शांत हो जाता है। जैसे मरुस्थल में असम्यक दर्शन से जल भासता है और सम्यक दृष्टि से अभाव हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी अपार समुद्र से
युक्ति और आत्म अभ्यास बिना तरना कठिन है। मोह रूपी जल से वह पूर्ण है, मरण रूपी उसमें आवर्त है, पाप रूपी झाग है, बड़वा अग्नि इसके अंगों में नरक समान है। जो इनसे तर जाता है वही पुरुष है। हे राम जी, जो जहाज और मल्लाहों के होते भी इनको नहीं तरते उनको धिक्कार है। जहाज और मल्लाह कौन है सो सुनो। जिस मनुष्य के शरीर में विचार सहित बुद्धि है वही जहाज है और संत रूपी मल्लाह है। इनको पाकर जो संसार समुद्र से नहीं तरते उनको धिक्कार है। ऐसे संसार समुद्र को जो तर गया है उसी को पुरुष कहते हैं।